Hello, my dear students. Good morning. Welcome to all of you in Selection अड्डा क्लासेज। आज हम लोग सब्जेक्ट पॉलिटी में टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एमसी टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। एसएससी हो या रेलवे हो या पुलिस हो, एसआई हो, लेखपाल हो एंड अदर कम्परेटिव एग्ज़ाम भी जो भी होंगे वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। आप जानते होंगे वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ एक होता है और वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो पोस्ट है, वो आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि हमारे देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और वही वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति की जो अगर सैलरी की बात करें तो इनको 4 लाख रुपए सैलरी मिलती है और राष्ट्रपति की सैलरी जो है 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद जो होता है देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी फर्स्ट तो होता है प्रेसिडेंट, उसके बाद दूसरा जो सर्वोच्च अधिकारी होता है संवैधानिक पद पे वो होता है आपका उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और वर्तमान में हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी हैं जो कि 13वें नंबर पे हैं। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। अभी हमने आपको बताया है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। 4 ऑप्शन है, तो बताइए, जल्दी बताइए, ए बी सी एंड डी। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है सभापति होगा किसका, तो राज्यसभा का सभापति होता है। राइट ऑप्शन है ए, यहाँ पे क्वेश्चन पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व तो कौन करता है। तो सभापतित्व तो करता है कौन, तो उपराष्ट्रपति करता है राज्यसभा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो अपना पद धारण कैसे करता है, कैसे उसका निर्वाचन होता है। ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या संसद विधानसभाओं द्वारा। तो भारत का उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो संसद के दोनों सदनों द्वारा वो चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होता है तो क्षमा ए बी होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, सूची पद्धति या सामाजिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति। ये एकल संक्रमणीय पद्धति के हिसाब से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। पांचवा आपका है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे और डी देखेंगे। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आप बताएंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल किसका, उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का भी 5 ईयर, उपराष्ट्रपति का भी 5 ईयर। जबकि राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, सदस्यों का राज्यसभा के। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति जो है उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो उसकी राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति महोदय, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा आपका। सातवां, ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, कई बार रिपीट किए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, सातवां है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उसे पद से हटना हो तो त्यागपत्र किसको देगा। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी एंड डी है। और बताइए जल्दी, ए बी सी डी तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र देता है प्रेसिडेंट को, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति, दोनों आपस में त्यागपत्र देते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी सी, ये राइट आंसर होगा आपका। अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे,
यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो क्या थे? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले आप बताइए ए, बी, सी, डी में से कौन होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी सोवियत संघ, यूनाइटेड नेशंस में वो राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो महाभियोग लगाने का जो काम होगा, लोकसभा करेगा, राज्यसभा करेगा, विधानसभा करेगा, विधान परिषद करेगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति पर राज्यसभा यानी बी करेगा। राज्यसभा में बहुमत से अगर पास हो गया तो उपराष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन 11th। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप बताएंगे 4 ऑप्शन में से कौन होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी डी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति हो, यानी उपराष्ट्रपति पद आर्टिकल 63 में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के सदस्य होते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ये आपको दिए हुए हैं। तो आप इसमें से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखते थे कि 60 में जो था राष्ट्रपति का शपथ था और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आर्टिकल 61 में क्या होता है? तो आर्टिकल 61 में हो गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 में, और आर्टिकल 60 शपथ में होता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है 60 में और 61 में उस पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कि क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे। ए हैं, बी हैं, सी हैं और डी हैं। इनमें से कौन चुना गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी एस राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये आप कमेंट में देखेंगे, यहाँ पे व्याख्या हमने दे दिया है। यस राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा सभी निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन ऑप्शन में हमारा यस राधाकृष्णन है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो आप देखेंगे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में महाभियोग द्वारा या राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए और बी, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों ही आपका सही होगा, यानी सी। व्याख्या हमने यहाँ पे इसको बता दिया है डिटेल में, आप इसको नोट कर लेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसे 14 दिन की नोटिस भी देना चाहिए। 14 दिन का नोटिस भी महाभियोग चलाने से पूर्व 14 दिन की राष्ट्रपति को भी देना पड़ता है, उपराष्ट्रपति को भी सूचना देनी पड़ती है। राष्ट्रपति में है कि दोनों पार्लियामेंट में पास होना आवश्यक है, लेकिन उपराष्ट्रपति में केवल अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो वो महाभियोग पास माना जाता है और केवल लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, यानी उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसका चुनने के लिए योग्यता हमारे पास क्या होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन है। लाभ के पद पर न हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी केवल ए और बी सही है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कम से कम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता में क्या होनी चाहिए कि उनको राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
तो बस केवल राज्यसभा की सदस्यता बनने की होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए। तो ये होगा आपका उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हमने एक व्याख्या भी यहाँ दिया है कि उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बनने के लिए लायक नहीं होना चाहिए, संसद या विधान सदस्य भी नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता बस होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी डी, ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति अधिकतम जो है कितने माह तक काम कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक काम कर सकता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 साल तक कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही नहीं है, यानी यहाँ पे उत्तर जो होगा बी होगा, क्योंकि 1 साल नहीं बल्कि 6 माह तक, 6 माह तक अधिकतम राष्ट्रपति के पद पर काम कर सकता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन 17, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निर्णय या विवादों को कौन जांचता है? तो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों को एक ही संस्थाएं जांचती है। तो आपके पास ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रपति में भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो चुनाव संबंधित विवादों को चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो देखता है। राष्ट्रपति में भी यही था। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों और शंकाओं का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, हमने यहाँ व्याख्या आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? अभी हमने वीडियो से पहले ही आपको बताया था, स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। पहला ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए बताइए। यस, बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी, यानी 4 लाख रुपए हैं किसके? उपराष्ट्रपति महोदय के, और ये टैक्स फ्री होते हैं, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और राष्ट्रपति महोदय की सैलरी कितनी होती है? तो 5 लाख होती है, और इनका भी टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। 18, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो उपराष्ट्रपति थे, ये प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमने ऊपर भी आपको बताया था कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो है भारत के एस राधा कृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिल्कुल सही आपने बताया। 19, भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन है? यह भी हमने आपको बताया था। तो दूसरा सबसे बड़ा जो संवैधानिक पद होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी। यस, बिल्कुल करेक्ट। और प्रथम जो है दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का हो गया, लेकिन प्रथम कौन सा होगा? तो प्रथम होगा आपके राष्ट्रपति महोदय का। राष्ट्रपति का सबसे बड़ा प्रथम पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का जो भी वर्तमान उपराष्ट्रपति हो वो इस समय कौन है? तो आप देखेंगे ए, बी, सी, तीनों में ऑप्शन है आपके पास। जल्दी बताइए, हमने ऑप्शन बहुत ही आसान बनाया था जिससे कि आप आसानी से बना सकते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग उपराष्ट्रपति से संबंधित हमने डील किया है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित, इससे पहले हमने वीडियो डाला है राष्ट्रपति से संबंधित MCQ, उससे पहले हमने डाला था फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का MCQ, उसके बाद मौलिक कर्तव्य का MCQ। तो ये सारे वीडियो हमने आपको डाले हैं जो कि MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, इसको आप देखिए। और सारे टॉपिक्स के पॉलिटी के में अभी कंटिन्यू सारे टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव MCQ डालते जाएंगे, और एक आप कॉपी पे नोट करते जाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।